आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के ज्ञान की चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने जब इस आत्मा को पंच तत्व के शरीर में इस संसार में भेजा तो उसने उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रखा। मनुष्य ने जितने भी बंधन बांध रखे हैं अपने से, वो इस मन के अनुसार बांध रखे हैं। जैसा वह आसपास का उसका वातावरण होता है, जैसे उसे लोग मिलते हैं, बस वह दिन ब दिन अपने ऊपर उन बंधनों के बोझ को ढोता जाता है और वह मन ही से मानने लग जाता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, मुझे ये साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये सारे जितने भी बंधन हैं वो उसने अपने मन से बांध रखे हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी बंधन नहीं होता है। इसी बात को समझाते हुए आज सद्गुरुदेव कहते हैं, बांधा मत फूलो भरमा माही, जुग मर्यादा मन की बांधी, सो हरि माने नाही। सद्गुरुदेव इस मन को समझाते हुए कहते हैं कि संसार की मर्यादा मन की बांधी हुई है, इसे परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं। मनुष्य अपने मन से ही हठ योग करने लग जाता है, मौन धारण करने लग जाता है, शुभ अशुभ करनियां करने लग जाता है। जो उसको समझ में आता है, जैसा समझ में आता है या कोई कह देता है, बस उसी के अनुसार करने लग जाता है और समझता है मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तो चाहे कितनी भी आप करनियां कर दो, उससे नहीं होने वाली। उसके लिए तो परमात्मा ने इस सृष्टि में एक ही नियम बनाया है, उस परमात्मा के नाम को प्रेम से भाव से बैठ के उसका सिमरन करो और फिर उस सत शब्द को जागृत करो। उस सत शब्द के आने पर ही वह आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। बाकी सब तो संसार में वेदों का ज्ञान है। 4 वेद पुराण 18 जे मर्यादा गाई। बस इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि की मर्यादा के लिए 4 वेद बने, 18 पुराण बने, 6 उपनिषद बने। ये सब वेदों का ज्ञान है, लेकिन मनुष्य इन सब को पढ़ पढ़ कर बस उसी के अनुसार करने लग जाता है। संसार में वेदों का ज्ञान तो घर घर में है, हर कोई इसको जानता है। सांख्य योग, अष्टांग योग, साधन, विधि, करनी, हर कोई इस बात को जानता है, लेकिन क्या उससे मुक्ति होती है, इस बात को समझने की जरूरत है। ज्ञान कभी कोई बुरा नहीं होता है। आप जो भी शुभ करनी करते हो, उससे आपको संसार में अनंत फलों की प्राप्ति होती है और वो सारे सुख आपके इस शरीर को मिलते हैं। उससे आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। फल सो मिले पदवी सो पावे, पर गर्भ न छूटे कोई। तो इन सब करनियों से आपके सुखों की, फलों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, लेकिन गर्भ का आना जाना नहीं छूटेगा। और आत्मा का जब तक गर्भ से आना जाना नहीं छूटेगा, तब तक आत्मा इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती, परमात्मा में नहीं मिल सकती। बस इसी बात को समझना है कि वो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे इस आत्मा का गर्भ में आना जाना छूटे। तो संसार में मनुष्य या तो सुरगुण की भक्ति या निर्गुण की भक्ति, सुरगुण की भक्ति नवधा भक्ति, साकार की भक्ति, और निर्गुण की भक्ति ब्रह्मलोक तक की भक्ति है। यहाँ तक सोच के और करके बैठ जाता है, लेकिन इससे भी आगे पर ब्रह्म परमात्मा यानी केवल भक्ति है, जिसको धारण करने पर ही इस आत्मा के अंदर ये सत शब्द की जागृति होती है। और केवल की भक्ति में किसी भी तरीके की न कोई करनी है, न कोई शुभ अशुभ, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये सब संसार की मर्यादाएं हैं। मनुष्य जो भी शुभ अशुभ करता रहता है, वो तो सब इस संसार की और इस मन की बनाई हुई बातें हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, दरगाह की ये मर्जात कहावे, लिगभग जोड़े होई रे, माता बहन कह जुग बेटी, फिर नारी कहूँ तोई रे। संसार में स्त्री और पुरुष जोड़ा है, ये तो परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा है। इसी से ही सृष्टि की रचना होती है। कोई स्त्री होती है, कोई बहन होती है, कोई बेटी होती है, सब है एक ही स्त्री,
लेकिन उसके रूप अलग अलग हैं और इसकी मर्यादा के अनुसार चलना पड़ता है। और अगर जो इस मर्यादा के अनुसार नहीं चलता है तो दोष लगता है। लेकिन उसमें भ्रम पैदा करना कि स्त्री का मुख भी नहीं देखना क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो अभी तक तो दैत्य भाव कहाँ मिटा आपके अंदर का, क्योंकि आप अपने को अलग और स्त्री को अलग मान रहे हैं, जबकि परमात्मा ने आत्मा तो सबकी एक जैसी बनाई है। सबकी आत्मा स्त्री है, चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो। जब परमात्मा ने उसे अलग नहीं बनाया तो तुमने क्यों ये भरम पाल रखा है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, जुग मर्यादा बांझिया जग में जुग ही दोख लगावे, दरगे की मर्यादा उठापे वासु दाद न पावे रे। अगर आप संसार की मर्यादा तोड़ते हो तो संसार ही दोष लगाता है, और अगर परमात्मा की मर्यादा को तोड़ते हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि मन की मर्यादा के अनुसार चलने पर परमात्मा मिल जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे। जे मर्यादा जुग की राखे तो कारण ओ चाहिए, जो साहिब को भेद ले जाने तो दुख नेक न सहिए। सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार की अगर मर्यादा रखना चाहते हो तो ये विचार रखो कि परमात्मा की बनाई हुई किसी भी वस्तु से राग द्वेष क्यों करना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो किसी भी तरीके का इस शरीर को कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, पांचों भोग आत्मा भाड़ो जो कोई पूर्ण चावे, इनको दोष कहे सो भरम्यो वे सुध राह न पावे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोग भरम में पड़े हुए हैं। भाई, इस पांचों इंद्रियों को भाड़े के रूप में, यानी जैसे किराए के मकान में रहते हैं तो उसका किराया देना पड़ता है, इसी तरह ये आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में है तो इसको इस किराए के रूप में खाना पीना सोना उठना बैठना ये सब इसको किराए के रूप में देते रहो और अंतर आत्मा से उस परमात्मा प्राप्ति का साधन करते रहो, तो तुम्हें संसार का भी दोष नहीं लगेगा और परमार्थ का भी कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें इसका मतलब अभी तक सही रास्ता नहीं मिला है, सही सद्गुरु नहीं मिला है, सही ज्ञान नहीं मिला है। अगर कोई कह रहा है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो कुछ भी छोड़ के जाओगे कहाँ। इस इंद्रियों को हर समय कुछ न कुछ चाहिए चाहिए। आगे सद्गुरुदेव सत शब्द के लिए कहते हैं, ने अक्षर बिन अक्षर आकर सो सब भरम कहावे रे। जब तक ने अक्षर सत शब्द इस ब्रह्म धुन की प्राप्ति नहीं हुई है तो उसके बिना सब कुछ भरम है। केवल मत बिन सब सब मत ऊला, आनंद पद नहीं कहावे रे। बिना केवल भक्ति के सब उल्ली तरफ के रास्ते हैं, वो आनंद पद में नहीं जाते हैं और ना ही मिल सकते हैं। राज योग बिन जोग सकल ही से भरम कहिए भाई। बिना राजयोग की भक्ति के, बिना केवल की भक्ति के सब कुछ आप भरम में है, जो भी आप कर रहे हो। जो विज्ञान बिन सब ज्ञानी सो भरमा जुग माई रे। केवल की भक्ति को विज्ञान की भक्ति भी कहा गया है और बिना इसकी जानकारी के सब कुछ भरम में है आप। जो विज्ञान किया घट में उलट समाधि लागे रे। तो विज्ञान की भक्ति उसे ही कहते हैं कि जब ये सत शब्द अंदर आता है तो वह बिना सांस उश्वास में रटना किए भी वह सत्ता समाधि लगी रहती है, यानी उस सत शब्द की गर्जना होती रहती है। ज्ञान इतके करणी सो मुद्रा कला घट माही जागे रे। तो ज्ञान तो संसार का इस तरीके से है कि उसको करने पर या तो करनिया करने पर, शुभ अशुभ करने पर मुद्रा कलाएं चमत्कार जागृत हो जाते हैं, तो ये ज्ञान है। और सो अज्ञान ज्ञान सब छारण मूण पकड़ जड़ होई रे। और अज्ञान ये है कि वह ज्ञान को छोड़कर मौन पकड़ लेता है और जड़ होकर बैठ जाता है। जू काले को मन खुशियाली मौसम अवर न कोई रे। तो ये तो इसी तरीके से हुआ कि जैसे पागल मनुष्य अपने आप को समझदार समझकर बस मन ही मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि उसने ज्ञान को भी छोड़ दिया कि ज्ञान क्या कह रहा है और अज्ञान को भी छोड़कर बैठ गया है। तो इससे क्या लाभ होगा?
कह सुख राम समझ या न्यारी, कोई न जाने ज्ञानी, तोए बात को न्याव शकल के, तीजी किणी न जानी। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये संसार या तो ज्ञान को जानता है या अज्ञान को जानता है, बस इन्हीं दो बातों को जानता है। लेकिन तीसरी बात विज्ञान को कोई नहीं जानता कि ब्रह्म का निज नाम राम है, और उस ब्रह्म के नाम की रटना करने पर ही, सिमरन करने पर ही ये सत शब्द, ये शब्द ब्रह्म रूपी धुन आएगी और ये ही आत्मा को परमात्मा से मिलाएगी। संसार के साधन करनिया करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, वो सब अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन ज्ञानी वही है जो ज्ञान के कहे अनुसार चलता है, और उसी के कहे अनुसार चलने पर ही उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।